हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो हर बार एक ही दोस्त, सपने पूरे करने हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी मुश्किलें और थोड़ी सी ज़िंदगी को आसान करने के लिए पैर को रगड़ना, जूते की जो शॉक्स है, जो भी चीज़ आप बोलते हैं उसको थोड़ा सा थकाना, और कहते हैं कि ये जो तलिया होता है ना, इसको थोड़ा जलाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ शख्स के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, और हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो टूट जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, रुक गई है। आज ही एक्सपीरियंस। वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। भाई, ये आपका चैनल, सबका चैनल है। मैं थैंक यू। जानना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा ये जर्नी रहा पुर्तगाल आने का, या जितना भी साल आपने जो जो किया, मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ हमारे उस पाकिस्तानी भाइयों को मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ, क्योंकि वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं। एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गए वो। तो क्या बोलना चाहते हैं उनको, और पहले जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए, क्या करते थे, और कैसे कैसे शुरुआत हुई पुर्तगाल आने की। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया इस पे। तो पहले मैं सबसे पहले तो दुबई से स्टार्ट किया था। मैं ऑलरेडी दुबई में जॉब करता था, उधर एज आ सेल्स मैनेजर था उधर टूरिज़्म तैयबा ट्रैवल में। ठीक है, उधर से तैयबा स्टार्ट किया। ट्रेवल में हाँ, तैयबा काफ़ी बड़ा टूरिज़्म। ब्रांड है। हाँ जी। तो उधर से तकरीबन मैंने 5-6 साल उधर काम किया एज आ मैनेजर, स्टार्टअप दिया। उसके बाद फिर इधर मूव आउट हुआ, मतलब वीज़ा उधर से लगवाया मैंने। तो उसके तो बाद कौन फिर से आगे एम्बेसी से लगाया आपने? मैंने स्पेन का लगवाया था। अच्छा। हाँ जी, और मेरे ट्रैवल हिस्ट्री थी थोड़ी, ऑलरेडी मैंने ट्रैवल किया हुआ है ऑलरेडी 6 to 7 कंट्रीज़ में। तो इसलिए इतना कोई इशू नहीं जैसे हुआ कि था। जॉर्जिया, आर्मेनिया। मैंने नहीं, इजिप्ट में किया हुआ है, थाईलैंड में किया हुआ है, और एशिया के 2 4 और कंट्रीज़ में किया हुआ है उधर ही। तो इसलिए इतना ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। दूसरा, मैं एक ही कंपनी में एज आ 6 साल काम किया है, तो मेरा डेजिग्नेशन अच्छा था, सैलरी ठीक था, इस वजह से कोई इतना प्रॉपर इशू भाई, नहीं हुआ। यहाँ पे आपको थोड़ा रोकता हूँ मैं, एक हम्म, सवाल है मेरा आपसे जी जी। पाकिस्तानी भाइयों के लिए। अभी आजकल पाकिस्तानी भाई लोग क्या कर रहे हैं, जो लेबर क्लास कैटेगरी के होते हैं ना, वो हम्म, क्या करते हैं, कैंसिल करके डायरेक्ट अकाउंट मैनेजर का लगा देते हैं। नहीं, और क्या ऐसा नहीं होता है होता। कि जिसकी 1200 सैलरी होती है वो डायरेक्ट 10,000 की लगा देता है। ऐसा नहीं होता, वो चीज़ पे बैकग्राउंड आपका बिल्कुल चेक करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने 6 साल एक ही कंपनी में काम किया, इस वजह से ये बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है, वो देखते हैं इस चीज़ को कि इस बंदे ने कितना ट्रैवल किया है, कंपनीज कितनी चेंज की हैं, इसने कहाँ से। मेरा पहला वीज़ा सेल्स मैनेजर का नहीं था, मैंने स्टार्ट किया आर्चिव क्लर्क से स्टार्ट किया। आरक्यू क्लर से। हाँ, उससे ओके। स्टार्ट किया। फिर दूसरा वीज़ा मेरा जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हुआ, फिर सेल्स का 2 साल चला, फिर उसके बाद फिर एज अ सेल्स मैनेजर हुआ। मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हुई। तो वो ऑलरेडी इस चीज़ को वो देखते हैं। देखते हैं। बिल्कुल, जब इमिग्रेशन आपको इमिग्रेंट वीज़ा को देता है, इशू करता है, हाँ। तो वो चेक करते हैं इसको ब्रीफली के पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या है? तो वो इजीली था मेरे लिए। दूसरा ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो इसलिए कोई इतना खास इशू नहीं हुआ मेरा। ट्रेवल स्पेन हिस्ट्री का वेरी लगा। इंपॉर्टेंट। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो देखते हैं इस चीज़ को भी मैटर करता अच्छा, है। करना चाहिए। जी बिल्कुल। ओके। तो फिर क्या कुछ हुआ नहीं, भाई? तो उधर से दुबई से तो नॉर्मली आप कहीं भी है, जॉर्जिया आर्मेनिया वगैरह, नॉर्मली वीज़ा ये आपको ऑनरेबल मिल जाता मिल है। जाता है अनराइवल। तो हम्म। वो बंदा ये है कि एक साल में एक ट्रिप भी कर लो आप, तो वो बेहतर रहता है आपके लिए। बेहतर मतलब रहता वो है। आपके पासपोर्ट की, आपकी उसकी वैल्यू बन जाती नहीं, है। कुछ लोग एक साल में 6-7 करते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उसका वो फिर आपसे वो देखेंगे कि मतलब कैसे ये वो कर रहा है सिर्फ इसी काम के लिए। वो सिर्फ आप एक साल में कर सकोगे, फिर दूसरे साल नहीं करोगे, फिर इसका मतलब आप दूसरे साल से अप्लाई कर दोगे नॉर्मली। सही है। तो वो फिर इस चीज़ को भी कैटेगराइज करेंगे। शक के घेरे में आ जाएंगे। बिल्कुल वही ना, वो देखेंगे कि मतलब एक साल में बंदा 6 ट्रिप कर रहा है, इतना फ्री है या इतना उसके पास है, पैसा तो है। वो बैंक बैलेंस सारा कुछ उसको देखते हैं ना। हम्म। तो इस वजह से वो थोड़ा मसला होगा। हम्म। बाकी ये है कि नॉर्मली अगर आप साल में 1 या 2 टूर कर लेते हैं तो नॉर्मल है, मतलब उधर रह नॉर्मल के। है। हाँ जी आप। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद मेरा स्पेन का लगा था वीज़ा। जी। तो नॉर्मली स्पेन फ्लाई किया था। स्पेन आके थोड़ा सा हुआ था इशू है कि ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कंट्री में ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहले आप उसके मेन जो कंट्री मतलब सिटीज़ हैं, जैसे बार्सिलोना, मैड्रिड है स्पेन का, उधर आना चाहिए था मुझे। मेरे और मेरे दोस्त ने सेम डे में वीज़ा लगवाया था, हमने इकट्ठा ही लगवाया था वीज़ा, दोनों को मिला था। लेकिन ट्रैवल पाकिस्तान से सेम डे में किया था, उसने किया था बार्सिलोना में। मैंने ट्रैवल किया था इधर, छोटा सिटी था इधर, सिविया के साथ, उधर तो ट्रैवल किया था। उसमें वहाँ पे फ्लाइट आती है इंटरनेशनल? हाँ जी, इंटरनेशनल तर्किश फ़्लाइट आती है उधर। ओहो। तो मालागा। तो वहाँ नहीं आनी चाहिए। मालागा नहीं, उधर ये हुआ कि उसने मेरे से, इमिग्रेंट ने मुझे रोक लिया। उसने क्वेश्चन ये किया कि तुम इधर छोटे सिटी में क्यों आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि ये वो देखते हैं कि आप बड़े सिटी में अगर जाते हो तो नॉर्मली, मैं उसका बताता हूँ कि उससे मैंने फिर बात की। मैंने कहा यार, मुझे ऐसे उन्होंने बिठाया कम से कम आधा घंटा, मुझे पुलिस वालों ने उधर ना बिठाया, उन्होंने सिर्फ इंटरोगेट करने के लिए। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने जाने दिया मुझे। वो उन्होंने मेरा बैंक बैलेंस देखा, उन्होंने मेरी होटल बुकिंग्स देखी कि मतलब ये बंदा वाकई वापस जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए मुझे तकरीबन एक आधा घंटा जो है वो बेयर करना पड़ा, उधर सफ़र करना तो पड़ा। मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप कोई भी वीज़ा निकालते हो हम्म। तो आपकी एटलीस्ट उसकी कैपिटल सिटी या बड़ी सिटी में जानी बिल्कुल, चाहिए। क्योंकि वो उधर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं।
ओके। वो ये चीज़ मैटर करती है। फिर मैंने वही उस दोस्त से पूछा, मैंने कहा वो यार मुझे ऐसे इशू है। वो कहता है मुझे तो बिल्कुल, उसने चेक ही नहीं, उसने कुछ पूछा ही नहीं, होटल बुकिंग भी नहीं पूछी। वो बार्सिलोना गया, उसने सीधा उसका वीज़ा देखा, दैट्स इट, होटल बुकिंग देखी, स्टैम्प करके उसे बाहर जाने दिया जाने विद इन दिया। अ मिनट, यानी यू कैन से दैट। हाँ। तो नॉर्मली जो है वो उधर बड़े सिटीज़ में ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है कि उधर अच्छा रहता है कि अगर आप उधर जाते हैं तो वो आपको इतना वो डाउटफुल नहीं देखते कि मतलब सही बात है। टूरिस्ट है, आते हैं बंदे नॉर्मली उधर दिन में लेट्स सपोज के हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं हाँ बंदे। हाँ अब एक हाँ। मालागा सिटी है वो बड़ा सिटी, उधर बीचेस वगैरह, मैंने इनको यही एक्सप्लेनेशन दी थी कि आई एम कमिंग फॉर सी द बीचेस। हम्म। तो वो फिर लेकिन ये है कि वो जाने दिया, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद उन्होंने मुझे आधा जाने एक दिया। घंटा हाँ जी, वो परेशान कर तकरीबन दिया। वो बिठा के रखा फिर उन्होंने, उसके फिर बाद उसके का बाद सफ़र जाने दिया। कैसा? उसके बाद फिर इधर आए, फाइल वगैरह लॉक करवाई, पेपर्स डायरेक्ट मतलब वहाँ स्टार्ट। से बाहर निकल के आप फ्लाइट नहीं, लेके? मैं फ़्लाइट ली थी, हाँ, नेक्स्ट डे उधर ली थी। फिर एक दिन उधर रहा था, फिर नेक्स्ट डे पुर्तगाल आ गया था, बाय एयर ही आया था, अच्छा। क्योंकि उस वक़्त ये स्टार्ट हुआ था, तब ये जो कहते हैं ना वो जो लीगल एंट्री होती है तो उसके लिए किस बाय एक एयर कौन है। सी ईयर की बात करें आप? ये है 2019 में। ओके। तब मैं आया था, तो तब फिर लीगल एंट्री के लिए मैंने वो टैब एयर थी आई थिंक, या कोई इनकी अपनी थी, उसके लिए उससे ट्रैवल किया था। तो वो फिर क्योंकि वाउचर वो जब आप फिंगर देने जाते हैं तो वो चेक करते हैं, हम्म सैफा इमिग्रेंट वो पूछेगा आपसे हम्म कि अपनी वो टिकट दिखाएं, वो हम्म आपका बोर्डिंग पास वो भी देखते हैं, हम्म। वो संभाल के रखें तो उसको, आपने वो खुद बहुत से ज़रूरी है। कराया था कि एजेंसी के थ्रू कोई एजेंट पकड़ा था आपने फिर? नहीं, मैंने वो किसी से किया था, मतलब आया मैं खुद था, लेकिन साथ दोस्त था इधर, तो वो थोड़ी हेल्प आउट उसने की थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो उसने थोड़ा हेल्प आउट किया था। अच्छा, हाँ उसके जी। लीगल एंट्री हाँ कराया जी, आप? तो वो मेरा 1 साल तो फिर इसी में गया, कोरोना आ गया था नेक्स्ट ईयर। अब हाँ। वो फिर साल मेरा स्किप हो गया, तो तो फिर तकरीबन पूरा मुझे, बैठना पड़ा होगा घर हाँ में? जी, पूरा दिन वो पूरा साल ऐसे ही तो गया। एक्सपेंस वो जो फिर मतलब पीछे से मंगवा के करने पड़े, इधर को आप घर से कुछ नहीं कर, मंगवा हाँ के? जी, ऐसे ही सिस्टम। ओह, मतलब घर पे बैठे पूरा हाँ साल? जी, वो उसमें काम का बड़ा इशू रहा, ये नहीं हमसे, क्योंकि ऑफिस वगैरह ही बंद थे, कोई ऑफिस सेफ वाले कोई ऑफिस ही नहीं था ओपन, तो फिर मसला वैसे ही तो रहा मतलब ना आप सबके बोलना लिए। चाहते हैं कि 19 के दिसंबर में लगवा पाए क्या यहाँ पे आपने? नहीं, मैं आया था तकरीबन आई थिंक जुलाई अगस्त में आया था, तो तब 5-6 हुई महीने थी। आपने काम किया होगा हाँ ना? जी, हाँ वो किया था, लेकिन उसमें इतनी वो स्टार्टअप में फिर थोड़ा मसला होता है, एक लैंग्वेज का थोड़ा इशू होता है, हाँ। और कुछ फाइल के लॉक करने के बारे में भी। अब मैंने देखा है कुछ लड़के मुझे मिले हैं अभी, जो बांग्लादेश से आए हैं, कुछ इंडियन, एक दो को मैं मिला हूँ, जो अब पुर्तगेज रेस्टोरेंट्स पे और कैफ़ेज़ पे काम कर रहे हैं विदाउट कार्ड। पहले ऐसे नहीं था, अच्छा मतलब अब जो है वो हायर कर रहे हैं कि मतलब नए लड़कों को रख के उनकी फ़ाइल लॉक कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था नॉर्मली। अच्छा वो अच्छा। पहले कार्ड वालों को प्रेफर करते थे, लेकिन अभी जो बंदे मैंने 2-3 से मिला हूँ, उनका ये कहना है कि मतलब वो उनके पास कार्ड नहीं है, लेकिन वो पुर्तगेज रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि तो उनका इसलिए एनआईएफ नंबर, सोशल सिक्योरिटी हाँ, नंबर है मतलब इसके वो लिए। है, तो आप फाइल लॉक करवा के वो नॉर्मली उसका ना कर देते हैं, आपका फाइल शाइल लॉक कर देते अच्छा हैं। अच्छा तो वो अच्छा। ये है कि अब आप, ये भी है ऑप्शन है कि पुर्तगेज रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी हम लोग डरते नहीं जाते, सीवीज वगैरह उनको भी दें, तो हो सकता है कोई ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ तो कैसा सफ़र रहा आपका? कोरोना के बाद फिर थोड़ा सा वो बल्क था, इतना रश था, पता है, वो फिर टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लगा मुझे, तकरीबन टोटल ये लगे 2 साल और 7-8 महीने लगे थे कार्ड आने में? कार्ड आने में, तो फर्स्ट कार्ड आ कार्ड में। गया हाँ आपका? जी, फर्स्ट कार्ड आ फर्स्ट कार्ड आ गया गया जी। है। ओके। तो अभी आप क्या कर रहे हैं करंट में? मैं अभी उबर ड्राइव का कर रहा अच्छा। हूँ जी, तो टैक्सी। ये आप जो जॉब करते हैं, ये जो ड्राइव करते हैं, तो ये आपकी खुद की कंपनी है या किसी का कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, हुआ है? मैं दोस्त है एक, उसकी गाड़ी है, अभी उसकी कंपनी चला रहा हूँ, क्योंकि हाँ, अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट उसकी किया है। बनी हाँ जी, होगी। उसका ही कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी का उसने दिया हुआ मुझे, हाँ। तो रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है, तो इस अभी तो वो उसकी। कुछ ऐसा टिप्स जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई लोग को देखना चाहेंगे, अलग सा कुछ जो उनको यहाँ पे आने के बाद काम आ जाए या वहाँ से उनको कुछ काम आ जाए? सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल से जो मैंने फेस किया है कि मतलब बंदे को कोई ना कोई स्किल उधर से सीख के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आना चाहिए। हम लोग, मैं उधर अगर सेल्स का कह रहा था कि मैं उधर एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर था, मैं देखता था, तो इधर आके मुझे एज अ रेस्टोरेंट पे वेटर भी काम करना पड़ा है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम लोग कईयों के माइंड में ये होता है कि हम उधर अगर मैनेजर हैं तो इधर आके भी हमें वाइट कॉलर जॉब मिलेगी, तो ऐसा नहीं नहीं है। होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत डिफर है, और कुछ स्किल हो हाथ में आपके जैसे यहाँ। इलेक्ट्रिशियन हो, जी वेल्डर हो, बिल्कुल, प्लम्बर हो, कुछ तो भी, मत लेकिन अच्छा कुछ कमा सकते नहीं, हैं। बिल फिर ज़बरदस्त, फिर आता ही ये है कि आपका 1-2 महीने में कुछ ना कुछ हो तो जाता एक है। आम जो स्किल्ड बंदा है वो कितना इनकम कमा सकता है अनस्किल को छोड़ के? डिपेंड्स करता है कि आप कितने जैसे कैलिबर। प्लम्बर है। प्लम्बर, वो कैलिबर क्या है आपका, मतलब आप उसके इधर के हिसाब से उन्हें चल सकते हो कि नहीं। अगर आप अच्छा। वो तो 4-5 महीने लगा लो, तो फिर ये है कि नॉर्मली आई थिंक इनकी स्टार्ट हो जाती है 1000 से प्लस ले लेते हैं कमा बंदे। लेते हाँ हैं जी, स्किल। जी बिल्कुल। तो इसके आपने सबसे अच्छा एक पॉइंट नॉर्मली बोला। इनकी से वेजेस जो इधर है वो 760 है अभी। जी जी जी, जी। तो वो उस हिसाब से आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है वो। अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप 1000, अगर इधर पुर्तगाल में रह के आप 1000 प्लस जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स एनफ है हम। ओके, न्यू कमर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप पाकिस्तानी हमारे लोगों को?
जो न्यू कमर है? यही है कि अपना आके इधर थोड़ी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, थोड़ा खुद भी स्ट्रगल करना पड़ता है फिर ही कुछ मिलता है। किसी के हम कहते हैं कि हमारा वो दोस्त है उधर या हमारा कोई जानने वाला है तो वो कर देगा सपोर्ट, क्योंकि हर बंदा, जैसे आगे आपने भी कहा था कि बंदे के इधर टाइम बहुत मुश्किल से कोई बंदा देता है, हर बंदा बिजी है अपनी लाइफ में अपने काम को लेके। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी खुद स्ट्रगल करें, थोड़ी खुद बेशक। मेहनत निकलें, थोड़ा बाहर किसी पे डिपेंडेंट इतना ना रहे। ठीक है, एक प्लस पॉइंट हो तो बेटर है, प्लस अच्छा है रह जाता है, लेकिन हमें खुद जो है वो थोड़ा निकलना पड़ेगा बाहर, फिर ही आप इजीली जॉब, इतना इजी नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो फिर आप कर मतलब किसी लोगे। पे डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट नहीं होना, अपने पे अपना फोकस ये रखो कि यार मैंने आई हैव टू डू इट, मतलब बस। जैसे इनका कहना है कि स्टोर अगर मैनेजर हो तो ये मत सोचो कि तुमको भी यहाँ भी स्टोर में जॉब मिलेगा या स्टोर सुपरवाइजर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आके होटल भी बनाना है, होटल का वेटर भी बनना है, क्लीनर भी बनना है, आपको हर तरह के काम करना आना है। अगर आप स्किल्ड बंदे हो तो कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं बड़े सपने तुरंत पूरे हो जाए। पूरे नहीं होते छोटे, तो इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है। उस पाकिस्तानी भाइयों को, उन पाकिस्तानी भाइयों को जो कमेंट पे देखते हैं मलिक भाई पाकिस्तानी वीडियो नहीं बना रहे हो आजकल, क्या पाकिस्तानी भाइयों से ना रहे, तो कोई नाराज़गी की बात नहीं है। टाइम नहीं मिला था, वक्त नहीं मिला था, यहाँ पे पूरा पाकिस्तानी ग्रुप के साथ मिला हूँ, इनका सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एक से एक बैक टू बैक वीडियो आ रहा हूँ, हर एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपने देखा होगा रिसेंटली कई वीडियोस मैं पाकिस्तानी भाइयों को डाल रहा हूँ, स्वीडन का डाला, उनके बाद उनका एक्सपीरियंस मैंने डाला कि कैसे एक एजुकेटेड बंदा किस लेवल पे काम करके आगे बढ़ रहा है, फिर इनका डाल रहा हूँ। उसके बाद कई और वीडियो आएंगे, पाकिस्तानी भाइयों के लेटेस्ट वीडियो आएंगे, पोर्तुगाल से रिलेटेड आएंगे, स्वीडन से, और कई और वीडियो बनाऊँ। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मेरा सेंट्रल नंबर +91 998888335584 है, और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं visasmalik@gmail.com पे या इंस्टाग्राम पे तबरेज़ मलिक DSB। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी और वीडियो बनाना है कहीं भी किसी कंट्री के में जाके बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, तबरेज़ दिल से सब कुछ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।